बबलू काका गांव के सबसे फालतू किस्म के आदमी माने जाते थे। कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन काका खुद को बहुत समझदार समझते थे। कहते थे कि उन्होंने नासा में नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि वहां चाय टाइम पर नहीं मिलती थी। एक दिन काका गांव के बाहर घूमते घूमते एक पुराने टूटे फूटे कुएं के पास पहुंच गए। उन्होंने कुएं को गौर से देखा, फिर आसपास देखा और बोले, अरे यही तो है जिन्न वाला कुआं, वही जिसके बारे में किताबों में पढ़ा था। काका वहीं खड़े हो गए और सीना चौड़ा करके बोले, ओ जिन्नू बाबू, बाहर आओ, तेरा मालिक आया है। थोड़ा इंतजार किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर बोले, शायद माइक खराब है, और फिर चिल्लाए, आजा ओ जिन्नू। अगले दिन बबलू काका कुएं पर नहीं गए। इस बार वो सीधी गांव के चौपाल पहुंच गए और बोले, कल जिन से मेरी बात हुई है। उसने बोला है कि गांव में किसी को भी बारिश नहीं देनी जब तक सब मुझे गुरुजी न माने। गांव वाले पहले तो हंसे, फिर बोले, काका पगला गए हैं। लेकिन काका ने अगले ही पल जेब से कागज निकाला और बोले, देखो ये जिन्न का लेटर है। सबने वो कागज देखा। उस पर लिखा था, डियर बबलू काका, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, जिन्न कॉरपोरेशन। गांव वाले बोले, अबे ये तो मिठाई के डब्बे का कागज है। काका बोले, जिन्न कहीं से भी भेज सकता है। फिर काका ने एक बैनर बनवाया, जिन्न बाबा आपके भाग्य बदलने वाले। और अब वो कुएं के पास नहीं, गांव के बीचों बीच बैठने लगे। लोग हंसते भी थे, पर कुछ बच्चे सच में पूछने लगे, बाबा मेरी गुल्लक नहीं खुल रही, कोई जिन्न मंत्र है? काका बोले, गुल्लक खोलने के लिए जिन्न कहता है, टपक टपक टपक, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा जोर से बोलोगे तो दिमाग भी खुल जाएगा। अब गांव में रोज सुबह चौपाल पर भीड़ लगने लगा। काका अब जिन्न बाबा के नाम से मशहूर हो गए थे। कभी कोई औरत आती, बाबा मेरा लड़का मोबाइल छोड़ता ही नहीं, कोई जिन्नी उपाय बताओ। काका आंखें बंद करके बोले, उसे कहो मोबाइल के ऊपर ककड़ी रख दो और बोलो, जिन्न जिन्न जिन्न। सब लोग हंस पड़ते, लेकिन औरत मान भी जाती। फिर एक लड़का आया, बाबा मेरी भैंस दूध नहीं दे रही। काका बोले, जिन्न कहता है उसे अच्छे से मोटिवेट करो। लड़का बोला, क्या? काका बोले, भैंस भी इंसान है, उसको भी मोटिवेशन चाहिए। गांव के लोग अब जान गए थे कि काका बस मजे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोज कोई ना कोई आ ही जाता।